सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज अपने एक फॉल्ट भी कह सकते हैं, अपनी एक फीलिंग कह सकते हैं जिसे ओवरकम करना एट टाइम्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और डेफिनेटली हर इंसान के लिए ये फेज़ ऑफ लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट होता है और ये इतना ज़्यादा होता है हमारे साथ, इतना रिपीटेडली हमारे सामने आता है कि हम बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि येस दिस हैपन्स टू मी ऑल्सो। सो आई विश कि अगर कोई मेरी तरह इसमें से गुजरता है तो इस पर काबू कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये आज मैं डिस्कस करूँगी। ऐसी फीलिंग्स जो है ना हम पे दो तरीक़ों से आती हैं। एक तो वो जो इंटरनली पॉपअप होती हैं हमारे इमोशंस की सूरत में, हमारी फीलिंग्स की सूरत में, लेकिन दूसरी वाली जो है वो हमें आंखों में नज़र आती हैं और वो आंखें हमारी नहीं होती। वो आंखें उन लोगों की होती हैं जिनको हम देख रहे होते हैं, जिनकी आंखों में हम अपना आप तलाश कर रहे होते हैं। वो आंखें हमें बहुत ज़्यादा तोड़ती मरोड़ती हैं, क्योंकि पहली वाली जो फीलिंग है ना उसको हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, कभी मुश्किल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट दैट इज़ रिलेटेड टू अस। अपनी तो खैर होती है ना, अपनी तकलीफ़ उसे ग्रो किया जा सकता है, उसे क्योर किया जा सकता है, उससे गेट रिड किया जा सकता है। लेकिन वो जो दूसरी फीलिंग है ना उसको आज डिस्कस करूँगी कि वो कई बार एक नासूर की सूरत अख्तियार कर लेती है। कुछ लोगों के लिए वो इतनी जानलेवा हो जाती है कि लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हम लोग बड़ा भागते हैं नेगेटिविटी से, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। मेरी लाइफ में जो कुछ भी मुझे आज तक नज़र आता है जो अच्छा है, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को एक्सट्रैक्ट करने से हुआ है। सो कॉल्ड बुरे लोग जो मेरी नज़र में बुरे हैं, यकीनन वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पर वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन चूंकि मेरे साथ इंटरैक्ट हुआ, उनका इंटरैक्शन बुरा साबित हुआ। सो आई विल काउंट डेफिनेटली दोज पीपल इन अ बैड बुक। मेरी मजबूरी भी है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे उस सारे एक्सपीरियंस को अच्छे एक्सपीरियंस का नाम दे सकती हूँ जो डेफिनेटली बहुत बुरा था, लेकिन मैंने उससे जितना सीखा, जितना शाइन किया, वो मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। ऐसा ही एक नेगेटिव ब्रेन जो मेरे साथ साथ चलता है 24 आवर्स, बिकॉज इट स्टार्टेड थ्रू माई चाइल्डहुड, और आज भी उसकी जो बाज़गश्त है मुझे सुनाई देती है कानों में। वो ब्रेन अक्सर ये इस तरह की हरकतें कर जाता था कि मैं हैरान होती थी कि एक इंसान कहलाए और वो ऐसी हरकत कर जाए। उसने कहा जब कोई खातून पूरी तरह से तैयार हो जाती है ना, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि आज वो मज़ा नहीं है, आज आप इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी आप फला इवेंट पे लग रही थी। आई वॉज नॉट इनफ मच्योर कि मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती, लेकिन दूर खड़े होकर जब मैंने तस्वीर को देखा तो मुझे अपना आप उसी ब्रेन की हिट लिस्ट पर सेवरल टाइम्स नज़र आया, सेवरल टाइम्स, बल्कि शायद करोड़ों बार। आई वॉज डिस्करेज्ड, आई वॉज क्रिटिसाइज्ड, आई वॉज टेकन इन दिस लिस्ट कि आज वो मज़ा नहीं है, आज वो बात नहीं है। सो आई डेफिनेटली हैड गॉट हर्ट ऑल्सो। यकीनन मैंने उससे इफ़ेक्ट भी हुई होंगी मैं। और मैंने देखा ये सिर्फ एक खातून से रिलेटेड नहीं है कि एक खातून जो पूरी तरह तैयार हो जाए। मुझे अपना आप नज़र आया कई बार, व्हेन आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ वेरी गुड सिंगर, व्हेन आई वाज अ वेरी गुड पर्सन, एज अ वेरी गुड ह्यूमन, आई वॉज बैडली हिट बाय दैट लेडी। मेरा कॉन्फिडेंस शैटर करने के लिए हर वो कोशिश वो इंसान, वो ब्रेन करता। बिल्कुल इसी तरह से सेवरल ब्रेन्स आप देखेंगे, क्योंकि एक जब आपको समझ आ जाता है ना तो बाकी काफ़ी कुछ उस एक की वजह से समझ आता है। आई ऑब्जर्व्ड इट कि ये तो ढेर लगा हुआ है लोगों का। मोस्टली लोग आपको ऐसे ही नजर आएंगे, इतने एजुकेटेड, इतने वेल ऑफ, इतने अमीर, इतने हैव्स की लिस्ट में आने वाले लोग भी अंदर से अधूरे हैं। इतनी सी ग्रोथ, इतनी सी किसी की भी ग्रोथ देख कर मचलते हैं, तड़पते हैं, ये ठीक नहीं है, यहाँ ऐसे होना चाहिए था, यहाँ वैसे होना चाहिए, ये बंदा ये कर रहा है, ये वो कर, कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे। They don't want to see a person, specifically a person who was in front of them, sunken, डूबा हुआ, लेकिन अब वो उठ रहा है अगर, तो ये नहीं चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं है। अब आते हैं ज़रा प्रैक्टिकल साइड पे। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, जिन बच्चों को हर वक्त ये सुनने को मिलता है ना कि तुम लेट हो गए हो, तुम बहुत गलत हो, तुम ये नहीं कर सके, तुम वो नहीं कर सके, तुमसे तो मुझे बड़ी उम्मीदें थी, तुम तो ऐसे, तुम तो वो, आपको हमेशा, मैं खुद उसकी एक मिसाल हूँ, हर तरह से कोशिश करके ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ खुद को, मैं बहुत मोटिवेशनल हूँ, बचपन से बड़ी ढीठ हूँ, बाज नहीं आती। इतना सब कुछ गैदर करने के बावजूद एक खला रह जाता है मेरे अंदर। मैं अपना पूरा शाइन नहीं दे सकती, मैं पूरी तरह शाइन कर नहीं पाती। मेरे अंदर वो कहीं ना कहीं वो बात, वो आवाज़ें आती हैं, मुझे इफ़ेक्ट करती हैं। ये नहीं करती कि मुझे रोक लेती हैं वो, नहीं, मैं रिएक्ट करती हूँ। मैं खुद को, आई फील माई सेल्फ कंपेल्ड टू रिएक्ट बिकॉज ऑफ दोज पीपल। मैं अक्सर झगड़ने वाले लोगों को देख के मचल जाती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है। मैं अक्सर बड़े को छोटे से डील करते हुए मचल जाती हूँ, तकलीफ होती है मुझे,
कि ये गलत हो रहा है, बिकॉज आई हैव पर्सनली फेस्ड इट अलॉट। दैट्स व्हाई आई फील देयर इज अ क्योस इन माई पर्सनैलिटी रिलेटेड टू दिस। अब बर्दाश्त नहीं होता, करना चाहिए ना बर्दाश्त, क्या हो गया ना। तो वो मेरा कुछ लगता है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स थे, अगर उनसे पेरेंट्स अनजस्टिफाइड सलूक कर रहे हैं तो आई रिएक्टेड मेनी टाइम्स, बट दैट वॉज रॉन्ग। अब चलते हैं सोल्यूशंस की तरफ। लेकिन इस चीज़ को कंक्लूड करते हुए मैं एक बात आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी एक बहुत मोअज़्ज़ज़, बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिश्ता हस्ती हैं, वो कहा करती हैं हमेशा, कोई भी इवेंट हो ना, कोई भी ओकेजन हो, चाहे वो खुशी का है चाहे वो गम का है, शी विल डेफिनेटली स्पीक इट अप कि हम लेट हो गए, हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर, हम बहुत लेट हैं। अभी यकीन करें कि उस इवेंट में 5-6 घंटे मौजूद हैं, लेकिन शी विल डेफिनेटली स्पीक इट अप। सिंस द मॉर्निंग शी विल स्टार्ट स्पीकिंग इट अप कि हम लेट हो गए। मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे बड़ा गुस्सा भी आता था इस बात पे, मैंने ऑब्जर्व भी किया, इवन मैंने कह भी दिया कि कोई लेट नहीं है, आप लेट हैं। आपको जो मदद चाहिए वो मदद लेते जाएं, ताकि हम आपको हेल्प आउट करें और हम आपकी स्पीड को मैचअप कर दें हम सबके साथ। जो शख्स लेट है वो शोर मचा रहा है, हम लेट हो गए, एक्चुअली वो लेट है। इसी तरह जो शख्स अधूरा है वो शोर मचा रहा है, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना, क्यों? क्योंकि वो केपेबल नहीं है। मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, तो मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई तुम तो मत गाओ, तुम तो ये हराम काम है, ये तुम मत करो। मैं हमेशा एक जवाब देती हूँ कि आप कर नहीं सकते, आपके पास नहीं है ना वो टैलेंट, वो खुदादाद सलाहियत है, ये कोई मैंने खुद अपने अंदर नहीं भरी, इसलिए आप मना करते हैं। अगर ये रोग, ये तकलीफ, ये फीलिंग आपके अंदर उठती, ये खुदादाद सलाहियत आपको मिली होती, फिर मैं आपको देखती, आप क्या कर सकते हैं। तो जिसके पास जो नहीं है वो चीज़ दूसरे के पास बर्दाश्त नहीं करता। सो बैक टू द पॉइंट, अब करें क्या? ये जो फीलिंग है ना कि तुम में वो बात नहीं, तुम लेट हो, तुम तो, इसको गेट रिड कैसे करना है, इससे जान कैसे छुड़ानी है? चाहे वो खलार रहेगा सारी जिंदगी, चाहे पूरी तरह से शाइन नहीं कर सकते, लेकिन इस गटर से हर सूरत निकलना है, और उसको निकलने का, उससे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, जो मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अपने दोनों कानों पे ना पक्के वाले ब्लाइंडर्स लगाएं, अगर आपने जीतना है तो पक्की आंखें बंद करें। लेकिन इन दोनों कामों को अगर आप एक बंद कमरे में एक बिस्तर पे लेट के, जो मैं करती रही काफ़ी साल, ब्लेमिंग अदर्स, ये करना है, कोई फ़ायदा नहीं। हल चाहिए इस मसले का, हल करना है तो ये 2 काम, और प्लस अपनी स्पीड को बढ़ाना, हर लम्हे खुद को एनालाइज करना कि अब मैं कितनी स्पीड से भाग रही हूँ। जो भी काम आप करना चाहते हैं ना, उसको सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा बस प्लान कर लें। ये नहीं कि बैठ के पूरा टाइम टेबल बना लिया, जी मैंने इस सन तक वहाँ तक पहुँच जाना है। नो, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। जस्ट अ लिटिल प्लानिंग एंड मूव ऑन। फिर देखिए गेम का मजा। आपको वो आंखें कभी भी इफेक्ट नहीं कर सकेंगी, बल्कि बड़ी जल्दी, अगर आप वाकई में अपनी स्पीड को मैचअप करते रहे और चलते रहे, भागते रहे, बड़ी जल्दी आप उन आंखों में डर, खौफ, खतरा देखेंगे। आप उनको मचलते, तड़पते, रोते, पीटते, करलाते, क्योंकि मैं ये सब कुछ खुद देख रही हूँ। इट्स अ टाइम व्हेन आई एम वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स। ये सब करके आपको बहुत मजा आने वाला है। आई गारंटी यू कि ये सब अगर आपने वाकई में कर लिया ना, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट लाइफ, दैट वुड बी ऑफ योर्स। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया था, थैंक यू सो मच।